वेलकम बैक। और हमारे साथ एक और गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। साहिल इनका नाम है। ये भी बहुत अच्छे टिकटॉक्स बनाते हैं और अक्सर आपने देखा होगा सखी हसन की चौरंगी को इन्होंने बहुत ज़्यादा मशहूर कर दिया। अक्सर लोग इनकी टिकटॉक ये सोच के देखते हैं कि पीछे मेरी मोबाइल की दुकान नज़र आ रही है और एक शाहरुख खान वाला स्टाइल इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अपनाया हुआ होता है। तो मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा टैलेंट है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत जैसे करते हैं ना लोग कि उनकी बैक पे सपोर्ट नहीं होती और वो आगे बढ़ना चाहते, उन बच्चों में मुझे ये बच्चा नजर आया। तो मैंने कहा इनको फौरी तौर पे अपने शो में बुलाना चाहिए। थोड़ा लेट हो गए आते आते, ज़ाहिर है ट्रैफिक का मामला होता है और उन्हें रास्ता भी नहीं पता था। अस्सलाम वालेकुम साहिल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे शौक हुआ ये टिकटॉक्स बनाने का? अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से शौक है। अच्छा, बचपन से? कोई और फैमिली में भी बनाता था? नहीं, कोई और नहीं बनाता है। अच्छा, कैसे फॉलोवर्स वगैरह आपके कैसे हैं? कोई क्या रिस्पॉन्स आता है लोगों का आपको? जी, पहले तो मैं छोटा मोबाइल पे शूट करता था, फनी वीडियो वगैरह बनाता था। अच्छा। अभी जो है ना, जो नया कंटेंट निकाला है, नया टैलेंट निकाला है, जुगी जट ने, हमारे गांव का लड़का है। अच्छा। तो उसने निकाला है, सबको हुनर दिया, सबको सिखाया है। जबरदस्त। हमारा उस्ताद है, उसने हमारे को ये आगे रास्ता लगाया है। माइक करीब करके बात करें। कहने का मकसद है चीज़ बनाओ, अच्छी बनाओ जी, टैलेंट के साथ बनाओ। जी। तो आप को ये शौक हुआ और आपने ये टिकटॉक बनाना शुरू करी, तो आपको फैमिली से सपोर्ट थी या सिर्फ आपके उस्ताद ने आपको सिखाया? नहीं, फैमिली सपोर्ट कर रही है। अच्छा, फैमिली सपोर्ट करती है। वैसे आप क्या करते हो, जॉब वगैरह? जॉब कुछ नहीं करता हूँ, बस खाली टिकटॉक बनाता। अच्छा, इससे आपको कोई इनकम वगैरह होती है? कोई अर्निंग है नहीं, आपकी? नहीं, अभी तक नहीं हुई। कोई इनकम नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा अमजद, आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे इस तरह नया टैलेंट अपने आप को लेके उभरना चाहते हैं? तो हमारे जो पाकिस्तान के माशरे में ना, कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग, कुछ लेडीज़ वो ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं जी, जो बाहर नहीं आ पा रहे। मैं बोलता हूँ चलो अच्छी बात है बंदा टिकटॉक पे आए। शायान, आप ये कुछ कह रहे थे? हमारे टीम में से शायान कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए। तो जो टिकटॉक पे आते हैं तो जाहिर सी बात है, जो बड़े पैमाने पे जो लोग होते हैं, जैसे सोशल मीडिया के हवाले से हो गए, तो वो इनको देखते हैं इस बच्चे को या इस बंदे को हम अपने शो पे बुलाएं। कुछ आवाज़ किसी की अच्छी होती है, किसी का टैलेंट अच्छा होता है, किसी की कॉमेडी अच्छी होती है, तो ऐसे ही ना बंदा देख देख के एक दूसरे को सपोर्टें मिलती हैं। तो अभी जैसे स्टेप पे ये जा रहे हैं, जाहिर सी बात है किसी ने कुछ इनकी अदा देखी होगी, किसी ने इनका कुछ एक्टिंग देखी होगी, तो आप जैसे आपने बुलाया, ऐसे काफ़ी लोग हर बंदे को बुलाते हैं। मैं बोलता हूँ अच्छी बात है। और ये पहला स्टेप होता है कि आप किसी एक शो में चले जाते हैं ना, फिर आप सबकी नजरों में आने लगते हैं, तो दूसरे चैनल वाले फौरन आपको अप्रोच करते हैं। ये अच्छी बात है। सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि बंदे को ना जब सपोर्टिंग मिलती है ना, लाइक मिलते हैं, फॉलोवर मिलते हैं, तो बंदे के अंदर से खुशी होती है। आपके कितने फॉलोवर्स हैं अभी? मेरा 1,80,000। 1,80,000 फॉलोवर्स है। जबरदस्त। फिर तो आपको अर्निंग करनी चाहिए। एक आध आल्टो तो आप भी ले ही लेते होंगे। 1,000 हफ्ते में पैकेज लगा लेते हैं। अच्छा, लगा लेते हैं, इतने आ जाते हैं पैसे। सही। चले, आप बताएं कि आपने इनको कैसे मनाना है। आप पिकनिक पे जाने के लिए ये तो बता दें। यार हमारी पिकनिक तो रोज ही बनती है। अच्छा। अगर मैं इनके साथ पिकनिक पे अगर जाता हूँ ना, तो इनको नहीं पता चलता वो पीछे से क्या बोल रही होती है, इशारे कर रही होती है टेढ़े मेढ़े मुंह बना के, देखना अभी बताती हूँ तुम आओ तो ये करोगे। तो हम बोलते हैं भाई अब पता क्या होता है, ज़्यादातर इनकी पिकनिक जब बनती है जब ये अपने घर चले जाती हैं। अच्छा, सही है, इनको फिर इंजॉय अच्छी मिलती है। अच्छा, अच्छा, ये अपने घर जाती नहीं है। ये क्यों नहीं जाती? क्यों? आप क्यों नहीं जाती उन्हें? ये बोलती है कि ना अगर मैं चले जाऊँ ना तो इनके साथ ज़्यादा एंजॉय कर लेंगे। मैं शुरू से नहीं जाती, जब से नहीं, अच्छा, शुरू से नहीं जाती, ये खुद जानबूझ के नहीं आती, ये एंजॉय नहीं कर पाए। यानी वो मासूम है। सिर्फ एक दिन ही गई थी। अच्छा। बेचैन हो गई, हाँ बड़ी टिकटॉक बन रही है, बड़ा घूमना फिरना हो रहा है। अरे मैंने बोला भाई तुम जाओ। नहीं, मैं शुरू से नहीं जाती और फिर मेरे बच्चों का स्कूल का भी मसला होता है ना। अच्छा, एक दिन के लिए जाती हूँ बस। बहाना स्कूल का आएगा कि स्कूल का मसला है, यार अम्मी अब्बू को मैंने ऊपर नाश्ता देना है या कोई ऐसा काम करना है। नहीं, अभी अच्छा वो चले ऐसी बात है, अभी मुस्तफा छोटा है ना। वो बेचारी मासूम में चली जाती है। नहीं, अभी मुस्तफा छोटा है ना, तो वो जाके रुक जाती है। अभी वो स्कूल वगैरह लग जाएगा, उसका मदरसा हो जाएगा, ट्यूशन, फिर वो भी बन जाती है माएँ। आपका मैका करीब है, दूर है? मेरा दोनों का दूर है, 10 मिनट दोनों का करीब और है। आपका मैका? हमारा भी करीब ही है। आपकी बहनें वगैरह हैं कितनी? अल्लाह का शुक्र, 3 बहनें हैं मेरी। अच्छा, तो आप अपनी अम्मी क्या नहीं जाती तो आपको मिस नहीं करती कि तुम इतने दिन? सब शादीशुदा हैं। छोटी वाली बहन है, जब हमें याद आती है हम घर पे बुला लेते हैं। ये अच्छी बात है। ये भी बड़ी बात है भाई कि अपने घर पे बुला के दस्तरखान वसी करते। ये बड़ी बहनें जो होती है ना, वो हमेशा छोटी बहनों को बहुत ख्याल रखती है। मेरी बड़ी बहन भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। तो अब आप कोई बहाना बनाए, इनको चुपके से मैके छोड़े और आप उनको लेके ना टूर पे चले जाए। देखो मैं उनको संभाल लेंगे। लेकिन नहीं, हमारी कल क्या बात हो रही थी? कल हमारी क्या बात हुई थी? कल ये लोग जो है ना बरसी की नियाज घर में कर लेना। दोनों की एक साथ है।
अच्छा। दोनों की एक साथ। ओए, हमारी नहीं है, मेरी अम्मी मतलब की है। इनकी वालदा और इनकी वालदा की। नहीं, इनके बहन की छोड़ की है अच्छा। और इनकी वालदा की है। ठीक है, अब हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, फिर आके इनसे पूछते हैं कि बरसी किसकी थी, क्योंकि इन्होंने बोला दोनों की साथ। वेलकम बैक। और ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, हमारी बातों का सिलसिला खत्म हो जाता है, फिर हम लेकिन पीछे हम लोग चुप नहीं होते, पटर पटर बातें करते रहते हैं। हमारा औरतें जब तीन कहानियां हो जाती है ना, तो फिर कहाँ आप खुद सोच सकते हैं कि कौन चुप रहेगा। कुछ अपनी कोई बारे में इंटरेस्टिंग सी बात बताएं, कोई अच्छी सी कहानी सुनाएं जिससे लोग जैसे आपको सुनना चाहते हैं उनको कुछ सुनाएं। क्या आप कब आप दोनों का फड्डा होता है, वो फड्डा सुनाए, नहीं होता तो फिर मुझे लड़के दिखा देंगे, लोग मुझे खुश हो जाएंगे ना, टीआरपी बढ़ जाएगी, रेटिंग आ जाएगी भाई। फड्डा तो हमारा नहीं होता। अच्छा, फड्डा अमजद से किस बात पे होता है? इनसे बस हो जाता है। हम दोनों बातें कर रहे थे, हमारा फड्डा हो जाता है। अच्छा, बातें करते करते फड्डा हो जाता हम दोनों बातें कर रहे थे, हमारा कोई ऐसी बात छिड़ती है, हम दोनों का फड्डा हो जाता है। फड्डा है। कैसे फिर होता है? मनाता कौन है? मनाता उसी कौन? टाइम मान भी जाते हैं। आप मनाती हैं? नहीं, ऐसे नहीं, बाहर जाएंगे तो मानेंगे। अच्छा, ऐसे घर में नहीं मानेंगे, मुझे ये खिलाओ, मुझे वो खिलाओ, मुझे ये खिलाओ। अच्छा, ज्यादा फरमाइश कौन करती है दोनों में से? वो बोलती तुम्हारा खर्चा नहीं कराऊंगी, ये बोलती तुम्हारा इतना खर्चा कराऊंगी, तुम दोबारा और ज्यादा मेहनत करो। ये मुझसे कहते हैं चलो कहीं बाहर चले, किसी के घर चलते, मैं बोलती हूँ नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी, अपने घर से निकल के किसी और के घर में चलो। मैं कहती हूँ मुझे लेके जाना है तो मुझे कहीं बाहर लेके जाओ, मुझे शॉपिंग पे लेके चले जाओ, मुझे मोबाइल मेरा चेंज करवा दो। ये कहते जब भी करते खर्चे वाली बात करती है। सीवी पे घूम रही होती है अक्सर बेशतर, ये सारी वीडियोस में ये सीवी पे नजर आ रही होती है, पत्थरों पे चढ़ के गाने पे दोनों में ना वो तो हमारी एनिवर्सरी थी, दुनिया वाली ना सीन कर रहे होते हैं दोनों के दोनों। लेकिन अल्लाह ताला इन दोनों को ऐसी, इन तीनों को इसी तरह खुशहाल आबाद रखे। खटपट पता कहाँ होती है? ये हमारी बीच की दीवार है, एक दिन इनके पास हो, एक दिन इनके पास हो। अब बात ये है कि इनके साथ जो है ना बातचीत कर रहा हूँ ना, तो ये कल दूसरे दिन बोलेंगी उसके साथ तो तुम लगे रहते हो, खुशबू बातें आती रहती हैं, कभी क्या, और मेरे साथ तो आते खाते खराटे मार के सो जाते हो। और मेरे पास आते हैं तो ऐसे खराटे लेते हैं जिनको होश ही नहीं, पता नहीं कितने दिन भर के ये थके हुए होते हैं। आप एक घर में नहीं रहती हैं, अलग अलग घर? एक ही घर में रहते हैं, रूम अलग है, रूम अलग है। वो दीवार भी नहीं है, दरवाजा है। अच्छा। दीवार में तो आवाज नहीं आती, दरवाजा है बीच में। पहले वो मेहराब बनी हुई थी, अब दरवाजा लगा लिया वहाँ पे। अच्छा, चलो इतनी मेहरबानी कर दी। अब ये होता है कि ना जब भी अगर कोई बात होती है ना, हम इनसे बात कर रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ, दोनों दूसरे दिन रिमांड ले लेंगे। तुम उसके साथ तो ऐसे लगे हुए थे, उसके साथ ऐसी बातें कर रहे थे, तुम वहाँ ये बात, तुम कल वहाँ जा रहे हो ना, तुम जाके दिखाओ। अबे भैया इनसे बात करो तब मसला है, उनसे बात करो तब मसला। और अब आप तीसरा मसला भी पैदा करने की ख्वाहिश रखते हैं? तो मैं नहीं, हमारी सास ने 3 रूम ही नहीं दिए ना, 2 ही दिए थे। हाँ, ये ठीक करा। देखो मैंने फ्लैट बुक कराया हुआ है 4 कमरों का। वो तो इनका है भाई, अलग वो आप कहाँ से आ वो रहे एक हैं? अलग है, वो एक अलग है, वो 2 कमरों का है। जब तक जो है ना मेरे सास और ससुर, अल्लाह ताला उनको हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे, वो जब तो तक है। वो है ना तो हम इस घर से नहीं जाएंगे। उनको पता है कि मैं जिद्दी हूँ, मैं कोई जो कहूँगा वो करूँगा। अच्छा। तो 4 कमरों का फ्लैट बुक करा दिया, अभी 2 कमरों तक की पेमेंट जा चुकी है। ठीक है। तो 2 ही। अच्छा, आप कुछ नहीं बोलती हैं, तीसरी की बात करते हैं 4 कमरों की, तो आप ये क्यों नहीं कह रही वो 4 कमरों वाला फ्लैट खामोशी मेरा से है? घर में बाल नोचती हूँ ना। अच्छा, ये बोलती है मैं खामोशी से चुटकी नोचूंगी, और ये बोलती है मैं सबके सामने गिरबान पकड़ूंगी, ये वाला ये अच्छा है। एक मतलब पकड़ने दोनों वाला तरह से और इनको एक मारने टॉर्चर वाला, है। देखो, दोनों एक- ये चाहिए ना। एक रुकावट होती है ना, ये चुप रहती है, कहती है बस ये बोल रही है ना, बस मेरे पीछे एक से रुकावट होती है, जिससे मिसाल के तौर पे मैं कमा नहीं रहा, उनका पूरा नहीं कर रहा, खर्चा नहीं कर रहा, लेके नहीं जा रहा, इनकी हर डिमांड पूरी कर रहा हूँ, हर बात पूरी कर रहा हूँ। अब मैं जब तीसरी का बोलता हूँ ना, तो इनकी मजाल नहीं होती यार, इनको कैसे मना करें। ओहो, सही है। नहीं, मैं तो मजाक करती नहीं हूँ। होती। और नहीं, ये मैं तो बोलती करती है, तुम करके दिखाओ, मैं तो करके दिखाऊंगा ना। हाँ, ये करके दिखा के बोलेगा तुमने ये कहते हैं मुझे चैलेंज नहीं करो, अगर मैं बोलती हूँ करके हाँ, दिखाओ, ये challenge कहते हैं नहीं मुझे चैलेंज नहीं करो, अगर मैं बोलती हूँ तुम करके तो दिखाओ। 2 घंटे में लाइफ खड़ी कर दूंगा। अभी एक फोन करो, ठक करके बंदी आएगी। तो ये बोलती है हाँ करके दिखाओ, मैं फोन बोली करके दिखाओ। मैंने अभी नहीं, जब तक मेरे मतलब जो बुकिंग करवाया ना फ्लैट, वो पूरा नहीं होएगा ना, जब तक मैं सेटिंग नहीं करूंगा। अभी भाई देखो, अनाज बीज हमने लगाया, अनाज हम उगा रहे हैं, फसल हम काटे कोई और आके, देखो तो ऐसे कैसे काटने दें हम? तो फल तो उगा रहा है ना, वो फल तो खाना है ना मैंने। तो वो उसने कहा है ना वो आपको बेच देगी। कितने में? हाँ, मैं तो जितनी इनकी डिमांड लग जाए। कितनी लगेगी अंदाजा अच्छा, होगा बताओ मेरी ना? डिमांड कितनी अपने बछड़ी की कीमत तुम्हें नहीं पता कितने का जाएगा। ये देख लो सोशल मीडिया में कोई देख रहा है, ऐसा नहीं है तुम्हारी डिमांड पूरी कर दे। हाँ भाई, सोच किनको समझ कोई के खरीद ले, मैं इनको बेचने के लिए, मैं तो कितनी कहती हूँ डिमांड कुछ मुझे भी तो फायदा हो थोड़ा सा। डिमांड करो। अब आप बेचोगे मेरे को? 5-10 हज़ार से ज्यादा नहीं लगेगी। ये इन्होंने महविश ने बोला, वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, इन्होंने एक ही हथौड़ा मारा, बिल्कुल सच बोल के निकल गई। 10,000 5,000 से ज्यादा नहीं लगेगी, वो तो खुद ही दे देंगी। उसमें इनको तो कोई फायदा ही नहीं है उसमें कोई फायदा नहीं, कोई मुस्तकबिल, एक जोड़ा भी नहीं आने वाला। इतने तो ये हफ्ते में खा जाती है। वैसे साहिल आपने शादी की है? आपका माइक का है? आपने शादी की है? नहीं की। अब देख ले, इन्होंने 2 कर ली और आपने एक भी नहीं करी थी। अल्लाह माफ। तो वो इतने
बेजार क्यों गए, अल्लाह माफ करे। भाई का सीन सुन रहा हूँ। भाई तो तीसरी करना चाह रहे हैं, वो तो बेजार ही नहीं है। नहीं, वो कह रहा है मेरी तीसरी साहिल कह रहा है मैं तो एक भी नहीं करनी मेरे को। बेटा लाइफ को अगर बनाओगे ना तो लाइफ बनेगी, अगर लाइफ को अगर पीछे लेके सोचोगे ना यार ये करना है तो वो कुछ नहीं होगा। सोचो, करना नहीं, कर लेके चलना है। कोई लाइफ अपनी खराब करना चाहे ना, वो 2 शादियां कर ले। नहीं नहीं, ये आप गलत कह रहे 3 हो। शादियां कर ले। खराब पता कौन करता है? वो खराब वो करता है जो एक को लेकर आके दूसरी के चक्कर में पड़ता है, पहली को छोड़ देता है, वो खराब करता है जिंदगी। लेकिन लाइफ ये बैलेंस जो है ना, जैसे ये कर रहे हैं अमजद, बैलेंस करें, ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम है। मैं नहीं बहुत समझती मुश्किल है कि हर बंदा कर सकता है, नहीं कर सकता। हाँ, कोई भी लेकिन नहीं कर उसमें भी मैं हकीकत बताऊं, उसमें भी कहीं ना जी, इनको ऐसे ही है। कोई कमी लगती होगी। जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो बोलते उसके पास जाते हो तो नींद नहीं आती, मेरे पास आते हो तो खराटे ले। तो औरत में ना जेलेसी तो जाहिर बात है, एक normal सुकून मिलता है इनको मेरे पास। मैं तो आप- सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है, बस मुझे इनको सुकून मिलता है मेरे पास। मैं बोलता हूँ कब सोऊंगा मैं, कब सोने दोगी मेरे को। सोते भी जल्दी हैं फिर उठते भी जल्दी हैं। अच्छा सही। मसला ये है कि जब इन लोगों के साथ में रहता हूँ ना तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि ना इनके साथ मेरी दिलादारी हो ना इनके साथ हो। बिल्कुल सही है। और जब कोई इनकी शिकायतें होती है ना, वो शिकायतें मैं इनके मुंह पे नहीं बोलता हूँ, पूरी कर दूंगा। मैं खामोश है ना इनको शिकायत का मौका नहीं देता हूँ। बिल्कुल। भले वो कैसा भी काम हो, सही। भले वो कहीं जाने वाला हो, खाने वाला, पीने वाला हो, ये कुछ चाहिए, किसी से मिलना है। यहाँ तक कि मैंने एक दो लाइफ पता कैसे बिगड़ती है, ये मेरे मोबाइल पे चेक करेंगे, मैं इनके मोबाइल को चेक करूंगा। आप कहाँ गई थी, इतनी देर से क्यों आई, सही। कहाँ जा रही हो, अच्छा किसका फोन आया था। ये अपने दिमाग को तुम उलझा रहे हो। बिल्कुल भाई आजाद जिंदगी उसको कहते हैं कि यार अपनी लाइफ में तुम खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ। अब कुछ फैमिली ऐसी होती है ना जो कपल नए कपल होते हैं, मोबाइल दिखाओ, ये तस्वीर किसकी है, मोबाइल नंबर किसका है, ये आप अपनी लाइफ को उलझा रहे हो। अपनी लाइफ को तुम लेके ऐसे चलो कि ये बंदा देखे यार क्या कपल है, क्या जोड़ी है, क्या लाइफ है। हकीकत ऐसा होता है जैसे इंसान किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो उसका समझते हैं उसकी जिंदगी का मालिक बन के बैठ जाता है। हंसा तो क्यों हंसा, गया तो क्यों गया, फोन मेरा इतने 9 बजे सोया तो 11 बजे ऑनलाइन का स्टेटस कैसे आ गया। ऐसे ही। तो मैं कहती हूँ मोहब्बत में ना स्पेस देना चाहिए। जीने जैसा है, आपने जिस कंडीशन में उससे मोहब्बत की थी उसके साथ वैसे ही रहना चाहिए। कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जो ना लोग घर उजाड़ने होती हैं। आपको पता है आपकी फैमिली क्या कर रही थी, आपको पता है आपको शोर क्या कर रहा था। यार अगर तुमने उसकी बातों में आया तो तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। बिल्कुल अपनी लाइफ को तुम बोलो अच्छा ऐसा ना, लोगों का चलो कोई बात नहीं मैं देख लूंगा, ये चीज होती है। अब कुछ लोग होते हो नहीं यार ऐसा तो नहीं है यार, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं अपनी वाइफ के बारे में, अपने शोर के बारे में। हम अपनी लाइफ को ना खुद उलझा रहे होते हैं। अभी मैंने ये 2 शादी करी है, मैं अपने माहौल को अपने या फ्यूचर को यूं दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग मुझसे सीख जाएं, ये सीखे यार ये बंदा 2 शादी करने के बाद इतना खुश है यार। लेकिन अमजद नहीं सीख सकते, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ, नहीं सीख सकते, बैलेंस नहीं कर सकते। शादी करना सीख सकते, 1 की जगह 3 कर लेंगे, 3 की जगह 4 भी कर लेंगे, लेकिन बैलेंस करना नहीं सीख सकते। असल में हर बंदा बोलता है मैं कर लूंगा, निभाना मुश्किल है, तो हर यही चीज कहा ना, करनी बैलेंस नहीं कर सकते जी ऐसे ही है। तो वो बहुत सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप किसी को खुश नहीं कर सकते, आप राजी नहीं रख सकते किसी को। आप जिसके लिए भी जितनी भी एफर्ट्स कर ले आप राजी नहीं रख सकते। हम साहिल की शादी कराएंगे, 1 और 2 साथ कराएंगे, क्या बोलते हो, यहीं पे कराएंगे, शो में कराएंगे, करनी पड़ेगी। अब हमारे शो में आए हो, करानी पड़ेगी। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, अगर जिस दिन शादी का बोलेंगे ना उस दिन इसी साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अच्छा सही है, और मैं इसको 2 घंटे के अंदर लड़की ढूंढ के दूंगा। लड़की भी ढूंढ के दे जी दोगे? इसको मैं बोलूंगा सिलेक्ट कर कौन सी लड़की चाहिए। अच्छा तुम्हारे कितने फॉलोवर्स हैं? फॉलोवर तो मेरे लाख से ऊपर ही है, ओहो, यानी कि 1 लाख, अब मुझे आइडिया नहीं, 1,10,000 है। मैं आपके कितने फॉलोवर्स हैं? हजारों में कुछ। और आपके? आपकी आईडी नहीं है? मेरी है। मैंने बंद करवा दी। क्यों? यार हर बंदा इनको कैच कर रहा है। नहीं तुम क्यों जेलस हो? तुम नहीं, तो मोबाइल चेक नहीं, नहीं करो। नहीं, अभी बोला कि मोबाइल चेक नहीं करो, उसको करने दो, उसके मोबाइल में क्या मैंने बंद करा दी। लाइफ बिठाया, लाइफ में माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कर रही थी, अच्छे पैसे कमा रही थी, मैं लाइफ बंद करवा दी। मैं किस लिए हूँ, हमारी क्यों? नहीं ऐसा लाइफ भी बंद करा दी। एक बंदा दुबई से ऑफर दे रहा है, एक बंदा अपना कौन सा अमेरिका से ऑफर दे रहा है, कोई कहाँ से ऑफर दे रहा है। भाई कौन सी ऑफर चाहिए? अच्छा अपनी ऑफर सुना रहे हो, बिल्डिंग दे रही है, हुक्का मार दे रही मैंने लिया। है, तो उनको बुरा नहीं लगा। अच्छा, तो एक उसने कौन सा दुबई का बुर्ज खलीफा ले लिया कि लाओ मुझे बंदे को आजमाया, एक बंदे को आजमाया, खलीफा की चोटी पे चढ़ गई। आया बोल रहा है कि ना इन्होंने बोला मैं थोड़ा मेरी बुराई करो, मेरा शोर ने 2 शादी कर ली, मुझे खर्चा ही देते हैं, मुझे ऐसा करते हैं, मेरा वैसा करते हैं, मैंने थोड़ा आजमाओ। सब मैं साथ ही बैठा हूँ, बातें कर रही है, लाइफ चल रही है ब्रो। तो बोला टेंशन नहीं लो, आप एक काम करो, आप अपना अकाउंट बताओ, मैं तुम्हारे अकाउंट पैसे भेजता हूँ, देखो तुम अपने बच्चों को स्कूल से ही छुड़वाना, अपना काम जारी रखो, ये वो। अच्छा भाई मैंने खींचो था पैसा, खींचो जरा। जब इससे बात करी ना जो एंड टाइम पे, अच्छा मैं कल मेरी सैलरी आएगी, परसों आएगी, तरसों आएगी, मैंने इसको ब्लॉक कर सारे को। यानी कि वो आज से दे के मेरा ना ये ऐसे होते हैं लोग पटा के ना लोग पटा के ऐसे काम करते हैं। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आजकल की दुनिया मतलब की है, जब तक मतलब नहीं होगा ना वो आपको यानी करीब नहीं आएगा आपके। मैं अपनी दोस्त
के घर गई, उनके फादर की डेथ हो गई, तो वहाँ पे ये टिकटॉक और ये वो बातें, मैंने कभी भी ये आइडिया नहीं बनाई थी। अभी आप मेरी आईडी भी देखते हो तो उसमें कोई लोग भी, अभी ये महीना भी नहीं हुआ बनाए हुए, तो मुझे उसने कहा कि ना लोग शेयर देते हैं तो पता नहीं ये बिल्ली लाइफ पे, गिरड़ देते हैं, लाइफ पे। तो मुझे बड़ा शौक चढ़ा। मैंने कहा मुझे बिल्ली गिरड़ नहीं चाहिए, मुझे लाइव आना है। जब मैं लाइव आई ना तो लोग मुझे वो चीजें देने लग गए ना, गिफ्टिंग करते हैं, पता नहीं 8-10 हज़ार रुपये मेरे पास गिफ्ट में आए। मैंने उनसे कहा मुझे कोई चीज़ें नहीं भेजे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ टाइम पास के लिए आ रही हूँ। अब वो ये हो गया कि वो लोग मुझे ना नोटिफिकेशन आने लगे कि आप लाइव आए लाइव आए। मैंने कहा नहीं मेरा ऐसा शौक नहीं, 2 दिन भी मैं नहीं बैठी होंगी मेरा दिल भर गया, क्योंकि मुझसे ना तो अब इतनी तमीज़ से बात करनी है, जी कैसे हैं आप, ठीक है, और बोले अब कितनी मासूम है, दिल तो करे नीचे जो बातें करें ना दूध दबा के इनको कमेंट्स भी करते, कमेंट्स। फिर मैंने बोला मेरे बस की नहीं है भाई, हम तो है वो बकरे दिमाग के चीफ साहब, जाके इनबॉक्स में फाट लगा के आ जाएंगे। मैंने कहा छोड़ो, लाइफ में अबे टाइम भी नहीं, मिलता। वहाँ तो हर तरह की बात होती है। हाँ, लाइफ में अच्छे लोग भी बुरे लोग भी। बुरे लोग भी। और मैं कहता हूँ कि बुरे लोगों से ना तुम बात नहीं करो, क्योंकि एक माहौल में, एक अच्छे माहौल में चलते थे कि बंदा गलत बंदा इंटर हो जाए ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये लाइव वाइव से ज़्यादा बेहतर जो होता है ना, ये आप जैसे अभी एक लाइव शो को आपने ज्वाइन करा है, तो इससे आपको ना बहुत ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करेंगे। आप जैसे एक पैनल पे बैठते हैं और लोग आपको मुस्तकिल देखते हैं, आपकी बातों से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो आप लोगों को बुलाने लगते हैं। तो फिर उसमें आपको एक अच्छी, एक इज्जत वाली जो कहते हैं ना, एक मेहमान नवाजी भी है, एक नाम भी होता है, तो इसी तरह मन अपने आप को नहीं, मुझे वैसे भी नहीं टाइम मिलता, बच्चों के साथ घर के साथ नहीं टाइम मिल पाता कि मैं प्रॉपर कोई टाइम दूं, 2-4 घंटे नहीं मिल पाता। क्योंकि मेरा हाथ ना बहुत खुल रहा है, मैं माशाल्लाह काम में अच्छी अर्निंग कर लेता हूँ, पैसे स्टडी बन जाते, मगर मैं जमा करूँ ना तो बहुत कुछ बोलूँ। मैं बोला यार अयाशी जो घूमना फिरना एंजॉय करने के बुढ़ापे में करूँगा। सही बात है, ये मेरी जवानी है, जैसे बच्चों को मैं पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ, माशाल्लाह बच्चों को हर ख्वाहिश पूरी करी है मैंने। जो बच्चे ने बोला कि बाबा ये चाहिए, बाबा ये चाहिए, मैं सब कुछ खिलाता हूँ पिलाता हूँ, कुछ करता हूँ। अब मैं बच्चों का हक मारूँ, बेगमों का हक मारूँ, मैं पैसे तप्पी बनाऊँ, बिल्डिंगें बना लूँ, कारोबार बना लूँ, सब कुछ कर लूँ, कल को हमारी आँख बनोगी तो बच्चे आपस में लड़ना है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लेकिन खैर मैं यहाँ पे पहले इस तरह की सोच मेरी बहुत ज़्यादा थी, मैं भी यही बोलती थी बस सब कुछ है ना बच्चों का, आज जो भी है सब कर दो। लेकिन जब आप रिश्तों को देखते हैं ना, तो आप ये सोचो कि जब आप जी रहे होते हैं तो आपके लोग आपके बच्चों के साथ कैसा रवैया रखते हैं, तो आपके जीते जी जब वो ऐसे, उनको पता है इसकी बाप भी और इसकी माँ भी साथ है, तो अल्लाह ना करे अगर माँ बाप को कुछ हो जाए ना, तो आप उन रिश्तों से तो चारने की भी उम्मीद नहीं लगा सकते। ये तो है। फिर हमारी औलादें कटोरा लेके किसी के आगे खड़े हो, या आप उम्मीद लगा रहे हो कि कोई चाचा मामू दादा पापा हमारी सपोर्ट करे, वो करेगा नहीं। तो इसलिए इतना हो कि एक छोटा सा आप बैकअप अपना लाजमी, और उम्मीद है कि आपने रखा भी होगा और रखें, ताकि आपके बच्चों को किसी किस्म की तकलीफ ना उठानी पड़े। आप समझेंगे, जैसे करोड़ों की जायदाद होती है ना, जैसे वो तो तुम्हें कोई लड़की भी दे देगी। वो तो तुम्हें लड़कियां दे रही है, तुम्हें कोई लड़की ने कभी कहा मैं आपको बिल्डिंग नाम कर दूंगी, ये वो किसी ने तुम्हारे मुझे लगता है सखी हसन चौरंगी नाम कर दिए, घूमते रहते हो, तुम्हें घुमा के बिलावल चौरंगी पर भी आओ हमारी तरफ। मेरे को बुखार उधार पे नहीं देता है। बुखार भी उधार पे नहीं, तुमने मांगा था, मुझे तो देगी तो मैं नहीं लूंगी। बुखार नहीं, हम पैसे की बात कर रहे हैं। तो तुम्हें किसी ने मुझे लगता है चौरंगी गिफ्ट कर दी है कि अब वहाँ पे ना अच्छा, मेरी वीडियो इनके सामने आई है एक जो है ना, यानी अच्छी बनाता है, बहुत अच्छी बनाता है, पुल के नीचे ना ब्रिज राउंड अबाउट। देखिए एक आध वीडियो इनकी सामने आई है मेरे ख्याल हमारी वीडियो में देखी होगी, नहीं देखी। वो इत्तेफाक ऐसा होता है कि बहुत सारी एक ही सीक्वेंस की आ रही होती है, वो जो है ना टिकटॉक्स जो आप ज्यादा देख रहे होते हैं, तो वही बार पुराने गाने में ज्यादा बनाते हैं। हाँ, पुराने गाने, नमकीन गाने, पुराने गाने। हाँ। एक ही टैलेंट रखा है कि इंडियन सॉन्ग पे बस। अच्छा, अपनी आवाज भी लेकर आओ, अपनी एक थोड़े से ये अब जो आपके अंदर छुपी हुई चीज़ है ना वो बाहर लेकर आओ। देखो कॉपी पे इतनी वो नहीं मिलती अर्निंग, वो अपना लाइक वाइक सपोर्ट ही नहीं मिलती। जो आपके अंदर जो टैलेंट है ना वो आपके अल्फाजों का है। जी, थोड़ा सा ऐसा कुछ करो, कॉमेडी वाला जो काम हो गया, जैसे मिसाल के तौर पे हम ऐसी वीडियो बनाए जिससे पब्लिक हमारी आईडी जब मतलब टिकटॉक अब सामने आए ना, वो आपको ऊपर नहीं करे, वो आपके प्रोफाइल में जाए, बिल्कुल जाए, प्रोफाइल पे जाए, ताकि प्रोफाइल में जाएगा उसके बाद पूरी आईडी ये तो खैर एक वक्ती शौक और वक्ती जोश होता है, उसके बाद थोड़े दिन बंदा देखता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाता है। आपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है कि आप बच्चों के लिए क्या करेंगे? ज़ाहिर ये तो एक वैसी एक्टिविटीज़ है, लेकिन बच्चों के लिए आपके हस्बैंड जैसे बहुत ज़्यादा फजूल खर्चे हैं कि जो है वो लुटा देते हैं, लेकिन मैं इनको ये बात कहती हूँ कि हमारे पीछे होना चाहिए बच्चे। कब आपकी आंख बंद हो जाए, कब मेरी आंख बंद हो जाए, जिंदगी मौत का फर्क है ना। हाँ, जिंदगी मौत का किसी को पता, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बस मेरे बच्चे जो है ना अपने बलबूते पर जिएं। सही,
वही और बात है आप ना। क्या कहती हैं इस बारे में कि जाहिर है आपका भी बच्चों का एक फ्यूचर है, आपको भी उनको मजबूत करना है। अल्लाह ताला आपके शौहर का साया आप पे सलामत रखे और आप लोगों की मोहब्बत भी बरकरार रखे। जाहिर सी बात है, जो माँ बाप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी बहन हो, भाई हो, कोई नहीं कर सकता। नाना जो नानी माँ-बाप दादा कर दादी सकते हैं। कोई नहीं। और सब फिर वक्ती तौर के होते नहीं, हैं, जब तक मैं माँ आप बाप लोगों की जिंदा बात है। काटूं, मेरे माशाल्लाह 5 भाई हैं, अच्छा, सबसे बड़ा मैं हूँ। जो मैंने अपने भाइयों को प्यार दिया ना, मुझे उम्मीद है अपने भाइयों से कि अगर मेरे कांटा भी लग जाए ना तो सारे मेरे साथ खड़े होंगे। पहली मोहब्बत तो ये है। अल्लाह ताला आपकी उम्मीद कभी भी ना टूटे, आपकी जो आपने उनसे होप रखी हुई और है वो मेरे हमेशा वालिद रहे। साहब हैं, वालिद साहब ने जो मुझे एक नाम और एक शोहरत और एक इज्जत दी है और मुझे पालवोच के यहाँ तक पहुँचाया है। तो अभी मेरे वालिद साहब डायलिसिस के मरीज़ हैं, तो मैं उनको डायलिसिस पे भी लेके जाता हूँ। अच्छा। उनसे बहुत सारा प्यार लेता हूँ। देखो ये है हमारा खजाना, बिल्कुल, ये माँ हमारी बाप से दौलत बड़ी है। कोई अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। क्योंकि मैंने अपने बाप को भी बोला, मेरा वालिद साहब को मैंने एक बात बोली थी, मेरा अब वो आपसे मांगते थे 5-10 रुपये 20 रुपये, बिल्कुल, तो आप हमें देते थे। तो आप अब हमारी उम्र ऐसी हो गई है, आप हमसे मांगे, आप हमसे मांगे नहीं, आपका हक है। आप जो है ना हमसे जबरदस्ती लें बिल्कुल आपका हक कि है। आप कह रहा बेटा मुझे ये चाहिए, आपने खाना पीना घूमना फिरना कुछ भी है, आपने ये नहीं सोचना कि मैं आपको नहीं दूंगा, मैं नहीं हूँ, आप अपनी बहू से बोलो। बिल्कुल। मेरी दोनों नीचे बैठी हुई हैं, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको प्रोटोकॉल मिलेगी। अच्छा, आप अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हो? जी, हाँ, जी, ससुराल में ही कैसी रहते है हैं। आपकी सास का मिजाज कैसा है? सास मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। किससे ज्यादा प्यार करती हूँ, किसका ज्यादा ख्याल रखती हैं? वो तो फर्स्ट ही होती है ना। कोई अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है, कहती हम इसको लेकर आए, हम इससे ज्यादा करते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन करती दोनों से। माशाल्लाह मेरी शादी को 14 साल, 15वां साल चल रहा है। मेरी सास, मेरी नंदे, मेरे देवर देवरानियाँ मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो आपको कभी ना कभी ये होता है कि इनको ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है और वो मिलेगी? नहीं, इस तरह नहीं है, माशाल्लाह समझती दोनों को। वो तो मेरी वालदा को इतनी खुशी हुई है कि यार मेरे बेटे ने 2 हरी और 2 साथ रखी हुई हैं। बहुत बड़ी मेरी बात है। माशाल्लाह बहनें, रिश्तेदार सब हैं, जो भाई जो जेलिस जो है ना, जिसको होता है कि यार ये इसने कर लिया रिश्तेदारों में हमारा। होती तो होगी। आप वो लोगों पता को क्या कोई बोलते मसले हैं, मसाइल? बोलते तेरी वजह से मेरे शोर खराब हो रहे हैं। यार मैंने ऐसा क्या कर दिया आपके शोर खराब हो रहे हैं? अच्छा, तो मेरे रिश्तेदारों में कुछ फैमिली ऐसी हैं जो बोलती हैं कि ना कि तूने शादी करी है, तेरे को देख के हमारे शोर बोलते हैं हम भी शादी करेंगे, अमजद ने करी हम भी करेंगे। यार अमजद अगर कुछ भी खा रहा तुम भी खाओगे। नहीं तो अमजद जैसा संभाल सकते हैं, अमजद जैसा सारी बात स्टैमिना ये है। चाहिए उन्हें। और आजकल जो है ना लोग जो है ना सैलरी 50,000 रुपये सैलरी 40,000 रुपये सैलरी है, उस पर जो है एक्शन दिखा रहे हैं, यार मैं भी एक शादी करूंगा, चौड़े में घूमते हैं, बेगम को यानी कि ना ख्याल रखने लेने में कुछ नहीं है। अबे तुम ये बताओ 40-50,000 में तुम उस पर खर्चा पूरा नहीं करो, दूसरी वाली जो तुम लेकर सही आओगे बात। और तो आजकल उसको क्या कहाँ लेके है, आओगे? 40-50 हजार रुपए की कोई ऐसा मैं बोल रहा हूँ 2 बच्चे, अगर बच्चे हैं ना 2 और मियाँ बीवी हैं, 50,000 भी कम है। बिल्कुल कम है। सही है। अब वो बंदा डे नाइट काम कर रहा है। यार जाहिर सी बात है, एक फैमिली है, एक लेडीज है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा शोर ऐसा हो कि मुझे प्यार करे, यानी कि ख्याल भी रखे, घुमाना फिराना, बच्चे को भी प्रोटोकॉल यानी अच्छा दे। अब ऐसा हमारे तो- साथ एक कॉलर है। हेलो हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? मैं साजिदा बोल रही हूँ कराची से। कहाँ से बात कर रही है? शाजिया कराची से। कैसी है शाजिया आप? साजिदा। हाँ। कैसा लगा आपको हमारा शो? हाँ, ये बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छी बातें हो रही है, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगी आप? शायद आपका टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ है। अच्छा, यही कहूँगी कि इस तरह के शो होने चाहिए ना, बहुत अच्छा शो चल रहा है। बस थैंक यू सो मच। आप लोगों की दुआएं चाहिए और आप लोग हमें इसी तरह सराहते रहें ताकि हम इसी तरह के शो करते रहें। और आप कुछ कहना चाहेंगी अमजद के लिए? कोई मैसेज हो, अमजद की मिसेस के लिए आपके पास कोई मैसेज हो? इनको यही कहना है कि बस बहुत अच्छी तरह रहें अपने माँ बाप के साथ, और जो भी 2 हैं तो बिल्कुल। दोनों के साथ बराबर से इंसाफ बिल्कुल करें। नहीं, बिल्कुल इंसाफ करते हैं क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा देखिए एक चीज़ महसूस हो जाती है। थैंक यू सो मच शाजिया कॉल करने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक चीज़ महसूस हो जाती है कि खुशी इंसान के चेहरे पे नज़र आती है, और आपके पास खुशी ना पैसों, बहुत सारे पैसे भी होते हैं ना, और आप जहनी सुकून में नहीं होते तो वो बेकार होता है। लेकिन अगर आप जहनी सुकून में होते हैं और आपके पास पैसा ना भी हो ना, तो बंदा सूखी रोटी को भी ना बड़ा एंजॉय करके खाता है, हंस हंस के खाता है। तो इन दोनों के माशाल्लाह चेहरे बताते, कहीं ना कहीं छोटी मोटी तो जाहिर बातें जिंदगी में होती है। एक गम होता है कि यार मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यार, या बच्चों में हो जाता है। आपके बच्चों तो एक बच्चा कहता है मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करती अम्मी, इस वाले भाई से या बहन से ज़्यादा प्यार करती है। तो ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। कॉलर ये कह रही थी, शायद आपको आवाज़ नहीं हो, कि आप इन दोनों का इसी तरह ख्याल रखें और ऐसे ही हंसते बसते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अब और कुछ अपने बारे में ऐसा बताएं जो लोग सुनना चाहें इंटरेस्टेड तरीके से। देखो मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ कि कुछ ना फैमिली ऐसी हैं
जो मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, जो वीडियो अपलोड कर रहा होता हूँ, कहीं जा रहा होता हूँ ना, हाँ। तो मैं कहता हूँ जो हमारे जो मेरे भाई अभी जो मुझे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो वो खुश होते हैं यार इसकी लाइफ माशाल्लाह इतनी प्यारी है और ऐसा है वैसा है। तो पीछे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहनें जो है ना उनको देख के ना गुस्सा करती है ना, तो यार देखो उसने एक सोचा है कि मेरे बारे में ये बंदा कितना अच्छा ही है। सही। तो कुछ मैं जो देखता हूँ सुनता हूँ ना, तो बहनें जो है ना उनको यानी कैसा करती हैं कि उनको बुरा लग जाए, वो गुस्से में अपना मोबाइल बंद कर देते हैं। सही। तो यानी कि थोड़ी सी नाराजगी हो जाती है। सही। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये लोगों का ये हाल है, अगर बंदा शादी करता तो जैसे घर टूट जाते हैं, मतलब ये है कि हमको देख के जेंट्स हज़ात खुश होते हैं, मगर कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो हमें बैक पे ना यानी कि देखो उल्टा मैं सीधा आपको बोल एक देती बात हैं। बताऊं, जो लेडीज अगर नाराज होती है ना, अगर उनको कोई मसला होता है, तो वो एक बीवी को नहीं संभाल पा रहे होते, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे होते। देखो एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बहुत बड़े होटल में जाके उसको बूफे करवाओ। एंटरटेनमेंट ये भी होता है, आप एक छोटे से पार्क में बैठ के एक छोले की चाट भी खाते हो ना, तो वो भी उसके लिए वो मर्द कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो औरतों को ये चीज़ महसूस होती है, और जाहिर बात है जो नई दुल्हन आएगी, वो नई छमियाँ होगी उनकी, वो उसको लेके लाड करेंगे, तो जाहिर सी बात है उस औरत को जलन हसद होगा कि मेरे साथ जो वक्त गुजरा हुआ है उसमें तो आपने ये सब कुछ नहीं किया, और अब आपको वो अपनी जवानी भी याद आ रही है क्योंकि आप उसकी जवानी के साथ मर्ज हो चुके हैं। तो औरतों को बुढ़ा भी मर्द खुद करते हैं और उनको जलन भी खुद पैदा करते हैं उनके लिए। मैंने लोगों से सुना ना, मेरे दोस्त यार हैं, मेरे अजीज अड़ोस पड़ोस से काफ़ी लोग बोलते हैं अमजद भाई यार हम तो आपकी वीडियो ना अकेले बैठ के देखते हैं। मैं क्यों भाई? बोलते हैं यार जब हम तुम्हारे अपनी वाइफ के साथ बैठते हैं ना देख के, तो यकीन इतनी सुनने को मिलती हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे को गुस्सा करती हैं, सही है माहौल ख़राब कर रहा है। मैंने बोला यार एक बात बताओ कि मेरी बहन से ही बोलो कि अगर ये मैं काम कर रहा हूँ तो मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आप जो है ना मेरी वीडियो देख के ये सोचें यार कि अगला बंदा इतना खुश लग रहा है, हो सकता है कि मैं अपने शोर की शादी करवा दूँ एक और, कि जो प्यार तुम्हें आधा मिल रहा है वो पूरा मिल जाए। नहीं भाई ऐसा नहीं सोचेंगी, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। अभी जैसे आपने खुद कहा कि मैं इनके मोबाइल की मैंने आईडी बंद करा दी, जेलसी। नहीं ये तो ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसा नहीं है, इनको मैंने बोला था कि मोबाइल चेंज नहीं, करो, क्योंकि माशाल्लाह दोनों मिसेज आपकी बहुत प्यारी। नहीं इनको असल में हर बंदा सपोर्ट करता है, मेरी आईडी है माही की खुशी के नाम से, इनको पसंद करता है। अच्छा, तो बोलते हैं यार आपकी वाइफ इतनी प्यारी है, इतनी खुश है और इतनी अच्छी है, आपने दूसरी क्यों करी? हमारी ये समझ में नहीं आता। मैंने बोला भाई कर ली। मैंने बोला बस ये इसलिए करी है कि वो उनका जो है ना एक मैसेज आया था मेरे पास, मेरे साथ ऐसा मसला है, मेरे साथ ऐसा मसला है। मैंने मजाक में खुशी में शादी कर ली। मजाक ये खुशी पंगे लेने का शौक है ना। मजाक में शादी। मैंने बोला चलो काम करो। तुम मजाक में शादी कब करोगे? नहीं करो, शादी नहीं करोगे। देख लो कभी कर ली, मैं पहुंचूंगी कैमरा लेके, मैं कैमरामैन के साथ मैं कैमरामैन के साथ साहिल की शादी पे छापा मारी हूँ। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर इनकी शादी को डिस्कस करेंगे और हम इनकी शादी करवा के ही रहेंगे। बैक और बहुत मजे की बातें चल रही हैं और यहाँ पे शादी का हल्ला गुल्ला। और साहिल से जब हमने शादी की बात की वो इतना घबराया, वो समझा हम निकाह खां बुला रहे हैं और हम निकाह ही ना पढ़ाते हैं। वो तो उठ के बोलने का बाजी मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो अब वैसे भी शो का टाइम खत्म हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट शो में उसको ज़रूर बुला के ना इतना हम उसको कन्विंस कर लेंगे ना शादी करने के लिए। सोचो, क्योंकि देखो अब ईद के बाद हम एक शादी कैंपेन करने का इरादा करते हैं, तो हमें किसी की तो शादी करनी है। तो फिर साहिल की खड़ी कर देते हैं। साहिल की कर देंगे, और साहिल की करेगा तो ताहा की कर देंगे ना। ताहा की इतनी अच्छी आवाज़ है, इसको तो होना चाहिए, लड़कियाँ मिल जाएंगी। अच्छा, ताहा के लिए अभी जब हम ब्रेक पे गए तो हमने बताया खुशी को कि बहुत अच्छी मनकबत सुनाई, तो खुशी ने और मैविश ने फरमाइश करी कि अब हमें भी इनसे मनकबत सुननी है। तो इंशाल्लाह ताला जब हम शो को बिल्कुल एंड करने लगेंगे तो इनसे हम एक मनकबत सुनते हुए जाएंगे। जब तक करते हैं मजीद बातें। ताहा, आपकी शादी का क्या इरादा है? आपने 2 करनी है, कुछ बड़ों से सीखना है। कहते हैं ना बड़ों से कुछ सीखो, तो सीखो बड़े बराबर में। क्या सीखना है? बड़े हमें बना दिया है, हम बड़े थे नहीं। अच्छा, शादी करनी है इनको 3 दिन, लेकिन बड़ा नहीं बनना। बताएं आपका क्या? मैं बहुत इंस्पायर हुआ इनसे। अच्छा, वैसे तो मेरा एक ही प्रोग्राम था करने का, हो सकता है आगे इंशाल्लाह। तो बस तुमने कहा था अगर वो साहिल बोलेगा शादी करने के लिए तो वीडियो बनाओगे, तो इन्होंने तो हामी भर ली। कोई इरादा है? तो सबको बोलता हूँ कि भाई देखो, अगर आपका जो है ना यानी कि सोशल मीडिया पे आने का, खड़े होने का, बात करने का पावर है तो मेरे साथ वीडियो बनाओ। इसका मतलब है लोग ठीक कहते हैं कि इनकी सोबत में जो भी बैठेगा ना वो उनको हो जाएगा। भाई सोबत में क्या मतलब, वो मुझे देख के खुश हो रहा है ना बंदा। बंदा मुझे बोलता है हमजा भाई आप नहीं, तो जो खुश हो रहा है वो नजर आ रहा है, तो जो दुखी हो रहा है उसकी तरफ भी तो नजरसानी करें। खुश कर देंगे ना। आप क्यों रियासत बनी है पाकिस्तान की, जो एक तरफ देख रहा है कि हमें क्या नजर आ रहा है, वोट डालने के पैसे लेने, वोट नहीं डलवानी। अगर दुखी है बंदा उसको भी, हम उसको भी खुश कर देंगे। उसको हम अपना ही कैसे खुश करोगे? उनको नया दूल्हा ला दोगे? ये तुम्हारा
ये वाला खुश कर दोगे? हम हर तरीके से खुश कर देंगे। वो जैसा जैसा कुछ चाहेगा ना वो कि हमजा भाई मेरी ना उदासी खत्म कर दो, मैं बोल दूँ आजा भाई खत्म कर देंगे, वो हमारा काम है खत्म करना। मैं पता क्या कहती हूँ उनको सतीश, मैं बोलती हूँ ये जाने वाले ये अपने जहन से निकाल लें आप दिमाग से कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा, मैंने कहा मैं तुम्हारी छाती पे ही बैठी रहूंगी, सीने पे मुंह चाहे तुम करती 4 ले आओ। हाँ अच्छा। मैंने कहा मैं जाने वाली नहीं हूँ। मैं और मैं कहती हूँ आप तीसरी करके दिखाओ, तुम्हारी 4 पूरी होंगी नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो तो आप भी बोल दिए ना, आप 2 कर चुके हो। आप ये मतलब ये चली जाएगी तो फिर 2 बाकी नीचे रह जाएंगी। मैं कहती हूँ 4 देखो पूरी होनी ही मैं अगर नहीं मैं है। शादी में करके लेकर भी आ जाता हूँ ना तो मैं कहता हूँ कि ये दोनों पहले तो जाएंगी नहीं, और अगर गई भी ना तो इनका मरते दम पे पीछा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, लोगों को ना अभी इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि खुशी बहुत प्यारी है और उसके ऊपर ये एक शादी करके और अब तीसरी शादी करने की बात करें, उस बेचारी की भी जिंदगी खराब कर दी, कितनी गलत बात है। तो लोग जो है ना अभी कहते हैं ना नफरत, हेटर्स पैदा हो रहे हैं, लेकिन वही बात है ना, बदनाम होंगे तो नाम तो होगा ना। बस अमजद ने एक कसम उठाई हुई है, मुझे बस नाम करना है, चाहे बदनाम वाला नाम करना है या नाम वाला करना है। पता लगा किसी देखो दिन बदनाम वाला नाम वो होगा जो फैमिली जो है ना मुझसे जेलिसपन में बात करेंगी कि यार ये इस बंदे ने ना पूरा माशरे को खराब करा हुआ है, ये बंदा शादी कर रहा है तो कर ले शादी, सोशल मीडिया में क्यों गा रहा है, बता क्यों रहा है मैं शादी करने वाला हूँ। हमारे मियाँ क्यों बिगाड़ रहे हैं? हमारे भी अब ये हमारे शोर देखते हैं इसको, वो बोलते हैं यार ये बंदा से मिलना है यार, तुम मिल के दिखाओ, तुम्हें भी मार दूंगी, उसको भी मार दूंगी जो वीडियो बना के लोगों को खराब कर रहा है। तो ऐसे ना लोग काफी लोग मुझे ना यानी कि याद करते हैं। मैंने बोला अच्छे अल्फाजों में याद करें या बुरे अल्फाजों में याद करें, मुझे याद तो कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनको मैं ही पीटना शुरू कर देती अगर ये मेरे हुकूक खा जाते तो। सही, बिल्कुल सही करा। खुशी ने तो अपने हक जो है ना बिल्कुल तरीके से छीन के, बिल्कुल दबोच के ना शेरनी वाला शिकार करके मैं जाने नहीं दूंगी। वैसे भी सब यही बोलते हैं ये तो डॉन भाभी है। नहीं, तुम डॉन ना बन भी गई हो क्योंकि तुम ना थोड़ी सी वो हो गया ना, मजलूम बन गई हो, बेचारी के साथ बुरा हुआ, फिर तुमने कहा सबकी संपत्ति आ रही, वो बच्चा नहीं बिगड़ जाता है, जो घर वाले बिगड़ जाता है, बोलता है ये मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए है, अपना शुरू हो गया रोना। तो तुमने वो वाला ना हुरवा आजमाया हुआ है, ऐसा ही है ना। नहीं मैं कहती नहीं, मैं पता क्या कहती हूँ, मैं अब मेरी जो है सोच, मैं कहती हूँ यार अपनी लाइफ में खुश रहो, खुश रहो, स्माइल रखो चेहरे पर, हमेशा खुश रहो, लोगों को स्माइल से जलाओ। यानी जो शोहर पीछे मतलब बैक पे जो अब आप इस पे नजर करें, स्माइल के साथ किसी को जला रही है, वो मैं तो मेरी स्माइल होती इसीलिए कि मैं ये ना ये कौन है स्माइल, वो ये ना हो के स्माइली सामने आके वही तो कह रही हूँ, वो आपको कुछ बता रही है, स्माइल के साथ जलाओ। वो स्माइल कौन है, आप जरा घर जाके उस पर तहकीक करो, मोबाइल चेक करो। एक चीज मैंने नोट करी है कि एक जब बात करती है ना तो एक तो इनके चेहरे पे हंसी होती है, हाँ, सही माशाल्लाह, मुस्कुराता हुआ। हाँ मुस्कुराते हुए, और ये कोई बात हाँ अच्छा ये वो हर जेंट्स जो देखेगा ना अरे फंस गई, ऐसा भी नहीं है। ये इनको बोलता हूँ किसी से बात करो नए बंदे से तो आप सीरियसपन में बात करो, नहीं कर सकती उसकी, क्योंकि उसका जो चेहरा है ना वो है स्माइली। अब मैं बोलता हूँ यार तुम जब मार्केट जाती हो तो कुछ भी समझ लेने होगी ना, अच्छा मैं एक दूसरा नोट करा, मैंने मार्केट में कभी जाता नहीं हूँ, चलो मोहब्बत में चले जाता हूँ। अब मैं जाऊंगा ना अगला बंदा ना इनको देगा अरे आप एक काम करा, सब मुझे पता क्या बोलते हैं, ये आपके हस्बैंड है, मैं बोलती हूँ हाँ यही मेरा हस्बैंड है। बस कर दो ये अपनी तारीफ करती खुद ही। नहीं मैं तारीफ नहीं कर रही, मुझे फखर होता है भाई ये मेरे हस्बैंड है, मुझे फखर होता है, कोई मेरे से पूछता है ये हस्बैंड है, मैं बोलती हूँ हाँ भाई मेरा हस्बैंड है। मम्मा नहीं बोलना मेरे को, मैं क्यों नहीं बोला। हम लोग शादी में गए, अभी पिछले दिनों की बात, हम लोग शादी में गए, मैंने बच्चों से बोला, मैंने कहा देखो मुझे ना मम्मा मत बोलना, मुझे आप ही कहना। और मेरे बच्चे शर्माए शर्माए घूम रहे हैं, मम्मा। मेरी छोटी वाली बेटी पता क्या बोली, मेरे को पहले देख रही मम्मा, मैं बोली, मैंने उसको आंखें दिखाई ना कि आप ही बोलूँ, आप ही हो आप मेरी। अच्छा, मैं भी ना बच्चों के साथ ही मजाक करती रहती हूँ ना कि मेरा जो बेटा है माशाल्लाह से वो मेरे साथ जब लगता है तो सबको ऐसा लगता है मेरा भाई है। तो वो सौदे वाले के पास गया तो मैंने उससे कार्ड मंगवाया क्योंकि वो गरीबों के राशन बनवाने थे। तो मेरी उससे फ़ोन पे बात कराई तो वो दुकानदार से कह रहा है ये आपकी बहन है, जिन मतलब मुझे बोला उसने, तो इसने कहा नहीं मेरी वालदा है। तो घर आके मुझे कह रहा है वो अंकल बोल रहे थे वो जो सौदा लेने आई थी राशन के लिए वो तुम्हारी बहन है। तो मैंने कहा नहीं मेरी मम्मा है। मैंने कहा तुम कितने बदतमीज हो, कह रहे थे कल ही पायलट का रिश्ता आया था। तो कह रहा हाँ मुझे पुल के नीचे बैठा था उस पायलट का रिश्ता आया था। मैंने कहा ये बात है तुम जेलस होते हो मुझसे, शायद तुम्हें जलन है, तुम चाहते ही नहीं तो अम्मा का मुस्तकबिल अच्छा हो। तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं तुम लोग को कहीं भी लेके जाऊंगी लेकिन शर्त तो मुझे बाजी बोलोगे। तो कभी हम डील कर रहे थे 50,000 रुपये देंगी, मैं आपको 1 महीने तक बाजी बोलूंगा। मैंने कहा पहले बाजी 1 महीना बोलो फिर 50,000 रुपये दूंगी, क्योंकि लेने के बाद तुम मुकर जाओगे और महीना गुजरने के बाद मैं मुकर जाऊंगी, तो दोनों सूरतों में हमारा बैलेंस रह जाएगा। तो ये जिंदगी है, खैर इसको हंस खेल के गुजारते हैं और हमारी औलादे हैं, ये तो मजाक है। हम खुश हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हमारे कंधों से ऊंचे हो गए। बेटा हो या बेटी हो, मैं बोलता हूँ लाइफ ना माँ बाप के साथ दोस्ती की तरह हो, बिल्कुल सही है।
ये नहीं हो कि आप बैठे हुए कोई मेहमान है कुछ भी है आप अपना रुआब जमाओ बच्चा या उसके चेहरे पे ना यानी मुस्कुराहट नहीं हो उसके चेहरे पे खिलापन नहीं हो। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद को दबा के रखते हैं। मैं बोलता हूँ देखो यार ये लाइफ में जब आप बच्चे के साथ मोहब्बत प्यार अगर लेकर आओगे ना तो बच्चे की भी लाइफ अच्छी गुजरेगी। वो अपने आप फ्रेंडली माहौल रखना चाहिए घर में। थैंक यू सो मच, खुशी आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। महविश आपके साथ भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल घर की सी बात लगती है। अमजद थैंक यू सो मच। ताहा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हमें बहुत अच्छी सी मन का बात सुनाएं। हमारे पास 4 मिनट है, उस मन का बात में हम आपके साथ अल्लाह हाफिज करते। मन का बात के साथ साथ हमारा शो खत्म हो जाएगा। दुआओं में याद एक नए मेहमानों के साथ। इतनी भर जाए इन आँखों में ज़ियाए अब्बास कि मुझको कोई न नजर आए सिवाय अब्बास इतनी भर जाए इन आँखों में ज़ियाए अब्बास और मेरे अल्फाज में क्यों हो ना रवानी का कमाल। मेरे अल्फाज में क्यों हो ना रवानी का कमाल कि मैंने दरियाओं से सीखी है सनाए अब्बास और करबला एक ही मिसरे में सुना सकता हूँ। करबला एक ही मिसरे में सुना सकता हूँ कि अज़्म ज़ैनब दिल शबीर वफ़ाए अब्बास इतनी भर जाए इन आँखों में ज़ियाए अब्बास और मेरे अशयार भला खुल्द में मकबूल न हो। मेरे अशयार भला खुल्द में मकबूल न हो। इतनी कमजोर नहीं होती सनाए अब्बास इतनी भर जाए इन आँखों में ज़ियाए